ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वैष्णवी त्रिपाठी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रयागराज का दौरा। नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण करने के साथ ही महाकुंभ की तैयारियों को लेकर करेंगे निरीक्षण। तकनीकी विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप के लिए बनेंगे इनोवेशन सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यूपी इनोवेशन फंड की बैठक में दिए निर्देश। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। दोनों उपग्रह एक ही कक्षा में होंगे स्थापित। और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से प्रदेश में बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान श्री योगी नैनी में निर्मित बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री महाकुंभ प्रयागराज 2025 की तैयारियों को लेकर संगम ऐरावत घाट, संगम नोस और गंगा सेतु के समानांतर बने स्टील ब्रिज का निरीक्षण करने के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैनी के अरेल घाट के पास 125 करोड़ रुपए की लागत से तैयार जिस बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ करेंगे वह प्रतिदिन 21.5 टन गैस के साथ 209 टन जैविक खाद बनाएगा। इस प्लांट की कुल क्षमता 343 टन प्रतिदिन उत्पादन की है। इस प्लांट से बायो सीएनजी की आपूर्ति प्रयागराज सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी की जाएगी। प्रयागराज नगर निगम आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग ने बताया कि इस बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना से नगर निगम को आय होगी, साथ ही प्रतिदिन 200 टन जिले के कचरे का निपटान भी हो सकेगा। वहीं हवा की गुणवत्ता सुधार की दिशा में ये प्लांट मील का पत्थर साबित होगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निर्माणाधीन 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर व गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के भवन निर्माण की प्रगति, कर्मचारियों की व्यवस्था व संचालन के संबंध में कल समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि विश्वविद्यालयों का निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से कराया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन, कार्यदायी संस्था व स्थानीय प्रशासन की कमेटी बनाकर निर्माण कार्य की समय समय पर समीक्षा की जाए। उधर यूपी इनोवेशन फंड यूपीआईएफ की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की तीनों टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को इनोवेशन से जोड़ने का निर्देश दिया। नए साल में आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम को लेकर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत किशोर ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए चौराहों पर चेकिंग की जाए। लखनऊ कमिश्नरेट के कानून एवं व्यवस्था के संयुक्त पुलिस आयुक्त अमित वर्मा ने कहा है कि नव वर्ष का उत्सव शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 31 और 1 तारीख को काफी आयोजन नववर्ष के रहते हैं। इसमें 31 तारीख को शाम के समय काफी भीड़ रहेगी मार्केट्स में, मॉल्स में, होटल्स में, पार्क्स में, और साथ ही साथ 1 तारीख को धार्मिक स्थलों पे, खासतौर से मंदिरों में लोगों का काफी आवागमन रहता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने स्पेशल प्लान तैयार किया है। एक जो ड्रंकन ड्राइविंग होता है उसके खिलाफ हम लोगों का अभियान चलेगा। महिलाओं की सुरक्षा के हेतु भी जो है हम लोगों ने प्लान बना लिया है, जिसमें ऐसे पॉइंट जहाँ महिलाओं का आवागमन रहेगा वहाँ सादा कपड़ों में पुलिस रहेगी और ट्रैफिक में भी कई जगह डाइवर्जन किया जाएगा। 31 और 1 तारीख के लिए पूरा तैयारियां है। डीजीपी साहब की तरफ से भी इसमें काफी निर्देश आए हैं, तो उनके निर्देशों का अनुपालन कराते हुए हम लोग इस पर्व को सकुशल संपन्न कराएंगे। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कल प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर सामूहिक स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान श्री शर्मा ने स्वच्छता कार्यों में श्रमदान करने के साथ ही प्रयाग नगरी के सभी वार्डों में महाश्रमदान के विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये उपग्रह कक्षा में अंतरिक्ष यान की डॉकिंग, अनडॉकिंग यानी जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया को दर्शाएंगे। चेजर के नाम से जाना जाने वाला
SDX-01 और टारगेट के नाम से जाना जाने वाला SDX-02 जैसे 2 उपग्रहों को 55 डिग्री झुकाव पर 470 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसका स्थानीय समय चक्र लगभग 66 दिन का होगा। टारगेट और चेजर दोनों उपग्रहों को 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ही कक्षा में स्थापित किया जाएगा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उनके सुरक्षित और सुगम दर्शन के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। स्पर्श दर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के दृष्टिगत यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था गर्भगृह तक की गई है। स्पर्श दर्शन और किसी भी प्रकार का वीआईपी प्रोटोकॉल पहले से ही स्थगित किया जा चुका है और इसके बारे में पर्याप्त प्रचार प्रसार कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास अथवा अनुरोध न करें, क्योंकि अभी कुंभ आने वाला है तो बहुत सारे लोगों का प्रवाह प्रयागराज की तरफ भी इस समय होगा। कुंभ में बहुत वहां भी भीड़ हो जाती है, तो कुछ लोग जो यहाँ के दर्शनार्थी होते हैं पहले प्रयागराज में कुंभ प्रारंभ होने से पहले वहां एक बार स्नान करके आना चाहें। 10 लाख तक मैक्सिमम लोग मानकर चल रहे हैं कि संख्या हो सकती है और उसी के अनुरूप हमने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल महाकुंभ के विजन को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। राज्य के नए 76वें जनपद महाकुंभ नगर को रिकॉर्ड समय में सभी नागरिक सुविधाओं के साथ बसाया जा रहा है। वहीं महाकुंभ 2025 में पहली बार मेले को बसाने का काम डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। पेश है इस पर एक महाकुंभ भूमि एवं सुविधा आवंटन की साइट पर भूमि और सुविधाएं एक क्लिक में मिल रही हैं। कुंभ 2019 में 5,500 संस्थाओं की अपेक्षा इस बार महाकुंभ में पूरे मेला में 10,000 से अधिक संस्थाओं का भूमि का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी, आपातकालीन, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं शामिल हैं। सरकार की इस पारदर्शी व्यवस्था में साधु संतों और संस्थाओं का काम बिना कतार लगे आसानी से जल्दी से हो रहा है। अमृत काल में लग रहे अमृत महोत्सव महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने का अनुमान है। इसके लिए कुंभ मेला में बने 25 सेक्टर का 4,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का लेआउट GIS आधारित नक्शे का उपयोग करके तैयार किया गया है, जो गूगल मैप्स के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा गूगल चैटबॉट और खोया पाया केंद्र का भी डिजिटाइजेशन किया गया है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ गई है। राजधानी लखनऊ सहित गोरखपुर, बदायूं, कुशीनगर, बस्ती, फिरोजाबाद, जौनपुर, वाराणसी और अमरोहा में सुबह से धुंध और बादल छाया रहा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। उधर बढ़ती ठंड की वजह से मैनपुरी के जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। मथुरा में भी ठंड की वजह से आज से 14 जनवरी तक बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े सभी स्कूल बंद रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रयागराज का दौरा। नैनी में बायो CNG प्लांट का अनावरण करने के साथ ही महाकुंभ की तैयारियों को लेकर करेंगे निरीक्षण। तकनीकी विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप के लिए बनेंगे इनोवेशन सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यूपी इनोवेशन फंड की बैठक में दिए निर्देश। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। दोनों उपग्रह एक ही कक्षा में होंगे स्थापित। और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से प्रदेश में बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।